हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य सरकार को अहम पदों पर सही और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करने की नसीहत दी है। हाल ही में मुख्य सचिव और डीजीपी की अस्थायी नियुक्तियों से जुड़े पत्र के बाद राज्यपाल ने ये टिप्पणी की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश को चलाने का काम राज्य सरकार का है, लेकिन सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अहम पदों पर सक्षम और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। राज्यपाल का ये बयान ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में बड़े प्रशासनिक पदों पर अस्थायी नियुक्तियों को लेकर सियासी हलचल तेज है। उनको जो लेटर प्राप्त हुआ है उस लेटर को राजभवन ने सरकार को भेज दिया है। सरकार प्रदेश को कैसे चलाएगी ये सरकार जाने। हमें अगर ये लगेगा कि नहीं बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है कि ये जो है ये अधिकारी और सब रह सके तो राज्य सरकार से फिर बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये काम ही राज्य सरकार का है कि कार्यवाहक न हो करके सही लोगों को, सही अधिकारियों को और सक्षम अधिकारियों को जिन जिन पदों पर खाली है उस पर रखा है। तो बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज्य सरकार को अहम पदों पर सही और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है, नसीहत दी है। हाल ही में मुख्य सचिव और डीजीपी की अस्थायी नियुक्तियों से जुड़े पत्र के बाद राज्यपाल ने ये टिप्पणी की है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश को चलाने का काम राज्य सरकार का है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ऐसे समय में जब राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का भी बयान आया और उनकी ओर से सरकार को सीधे तौर पर नसीहत दी गई है कि जो भी नियुक्तियां होनी है सक्षम अधिकारियों की नियुक्तियां होनी चाहिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी कुलपति की नियुक्तियों को लेकर जो माहौल काफी गरमाया हुआ, उस बीच राज्यपाल की उनका ये बड़ा बयान कितना अहम माना जाता है, कितना मायने रखता है? हमने राजभवन और सरकार के बीच में टकराव देखा है, लेकिन जो ये ताजा स्थिति बनी है और उसमें हिमाचल प्रदेश में ये पहला मौका है जब यहाँ पर जो है एड हॉक यानी कार्यवाहक मुख्य सचिव हैं, डीजीपी हैं और जो हेड ऑफ फॉरेस्ट हैं यानी पीसीसीएफ हैं, ये सभी जो है कार्यवाहक तौर पर इनकी जो है नियुक्ति है, इनको जो है फुल फ्लैज जिम्मेदारी इनको नहीं मिली है। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी पहले चर्चाओं का केंद्र जो है वो बना रहा और वहां पर भी खूब सियासत हुई, विपक्ष ने भी सवाल उठाए और इस बीच एक पत्र जो है राज्यपाल को मिला और उस पत्र को राज्यपाल ने अपने जो सेक्रेटरी गवर्नर हैं उनके जरिए सरकार को भेजा है और सरकार से ये कहा है कि जो ये नियुक्तियां हुई है ऐसी नियुक्तियां नहीं हो जानी चाहिए, स्थायी नियुक्तियां होनी चाहिए। हालांकि जब राज्यपाल से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जरूर ये बात कही कि ये सरकार कैसे चलानी है, सरकार को कैसे, प्रदेश को कैसे चलाना है ये सरकार जो है अपने स्तर पर देखेगी, लेकिन जहां हमें लगेगा कि सरकार से किस विषय पर बात करनी है वो हम करेंगे। और उन्होंने ये भी सरकार को नसीहत दी है कि जो कार्यवाहक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करने के बजाय सही और सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की जाए ताकि प्रदेश का काम सही से हो। और जो कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ एक विषय चल रहा है, पहले भी इसको लेकर सरकार और गवर्नर के बीच में सीधा टकराव रहा, क्योंकि गवर्नर का कहना ये है कि हम जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके कुलाधिपति हैं और चांसलर हूँ, ऐसे में नियुक्ति का अधिकार मेरे क्षेत्र में है। हालांकि ये विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, देश में भी एक बड़ा विषय बना हुआ है और इसमें कुछ प्रश्न जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से भी जो है वो पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो पेंडिंग अभी मसला चल रहा है। तो इसमें राज्यपाल ने कहा कि जब ये मसला हल हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही जो है हम देखेंगे नियुक्तियां कैसे करनी है और अगर सरकार ने इसमें नियुक्तियां करनी है तो वो देखेंगे कि उन्होंने अपने स्तर पर क्या करना है। क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि जो कृषि विश्वविद्यालय है जहां पर सरकार चाहती है कि हमारा इंटरफेयर हो, हमारे कहने से वहां पर वाइस चांसलर लगे और जिनको हम नियुक्ति देते हैं उनको जो है वहां पर जो है जिम्मेदारी मिले, तो ये सरकार की मंशा है। लेकिन राज्यपाल जो है अपने स्तर पर नियुक्तियां करना चाहते हैं, वो मानते हैं कि ये हमारा यानी उनका अधिकार क्षेत्र है, राजभवन का अधिकार क्षेत्र है। तो अब देखना ये होगा कि जो चर्चाएं चल रही है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर अधिसूचना जारी कर सकती है वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर, तो क्या उसमें आगे डेवलपमेंट होती है और बाकी राजभवन का भी उसमें क्या रोल रहता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ ही।